गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आप लोगों को जो बता रहे हैं कुछ समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस उस पे बेस्ड? यस मैम। सो लास्ट डे हम लोग क्या कर रहे थे? अच्छा रुक जाओ सब टाइम। फिर भी बताइए क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? मैम कार्ड वाला थोड़ा बता दीजिएगा एक बार। कार्ड वाला प्रॉब्लम। कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कंपोजिशन वो भी बताना होगा। कार्ड का पूरा कैसे सूट बनता है, क्या है वो सारा आइडिया है सबको या फिर नहीं? यस मैम, सूट के बाद वाला। और कोई प्रॉब्लम किसी को? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी अब तक बताएं उसमें कुछ नहीं समझ में आया, फिर अपने कुछ माइंड में अपना क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी ऐसा है जो पूछना चाह रहे हो? चलो ठीक है, कार्ड्स वाला बता दे फिर से। ज्वाइन करें। ठीक है, कार्ड्स में हमें कंपोजिशन पता है, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन जितना भी क्वेश्चन है ना, सबसे ये माइंड में रखो, उसके बाद सारा क्वेश्चन अपने आप अंदाजा लगा। 52 कार्ड्स में 26 रेड ब्लैक सबको पता है। इसके बाद इसमें आपका डिवाइडेड है 13। जिन लोगों ने नहीं भी लास्ट क्लास में किया वो भी ध्यान से देख। 13 इसमें भी क्या सूट्स का क्या नेम है, नेम याद है कुछ? यस मैम, हार्ट्स डायमंड। हाँ बताइए क्या क्या है। ब्लैक में आपका क्लब एंड स्पेड आता है, ठीक है। यस मैम। प्रोबेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है ज्यादा, कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में इसमें आ जाओ, इसमें हार्ट एंड डायमंड होता है, मैं शॉर्टकट ही लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसमें कंपोजिशन आपको पता है, वन किंग, 13 कार्ड्स का एक पूरा सेट है। और ये 13 कार्ड्स का ना हमेशा क्या होता है, टोटल 4 सेट्स हैं ऐसे ये। और इन 4 सेट्स में क्या होता है, वन किंग, वन क्वीन, वन जैक, वन वन एस। एंड बाकी का जो कार्ड है 2 to 10, ये नंबर्स लिखे होते हैं इस पे। इन 4 कार्ड पे कुछ नंबर नहीं होता, ये होता है किंग क्वीन जैक और एस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 2 to 10 होते हैं वो नंबर्स होते हैं। अब टोटल कार्ड देखो, 2 to 10 कितने कार्ड्स हुए? 9। 9 कार्ड्स। और 4 कार्ड्स, ये टोटल 13 कार्ड्स है, ऐसा कॉम्बिनेशन बन के ये पूरा सूट बना। और ये पूरा जिसपे ये नेमिंग दिया है, एक सारे कार्ड्स पे, इन 13 कार्ड्स पे जो होता है शेप होता है हार्ट का बना हुआ है, इसलिए हार्ट वाला। ये डायमंड शेप होता है इसलिए ये डायमंड के कैटेगरी में आ जाता है। क्लब का शेप पीपल के पत्ते जैसा होता है, सॉरी ये कुछ इस तरह का होता है क्लब का, ये लाइक ऐसा। यस और ये मैम। रेड वाला, हाँ ठीक है, ये ऐसे आपका सारा बना हुआ रहे। अब इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के हम लोगों के पास कार्ड्स है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कभी कभी कि आपको कार्ड्स का सिलेक्शन करना है। मान लो क्वेश्चन में दिया है 13 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है टोटल, और उसमें कंपोजिशन दिया हुआ है कुछ 10 कार्ड्स फ्रॉम क्लब बोल दे, सपोज क्वेश्चन ये है 10 कार्ड्स फ्रॉम क्लब, 2 कार्ड्स फ्रॉम किंग एंड 1 फ्रॉम जैक।
लाइक ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। 1 जैक, ये कार्ड का सिलेक्शन का दिया हुआ है ऑप्शंस। अब देखो, जब आप इस कार्ड का सिलेक्शन करोगे तो कॉम्बिनेशन क्लब, 10 क्लब बोल रहा है, क्लब ढूंढो कहाँ है, 30। कहाँ है क्लब आपके पास। ब्लैक वाले केस में आ रहा है, ये वाला क्लब का कॉम्बिनेशन है, ये 13 कार्ड जो है वो क्लब है। 13C10 हो। तो आपके पास कॉम्बिनेशन का तरीका क्या है, टोटल क्लब 13 है, 13 में से 10 का सिलेक्शन करना है, सो 13C10 ये, 13C10 है। ठीक है। किंग टोटल कितने हैं देखिए तो, एक किंग है फर्स्ट में हर्ट वाले में, एक डायमंड में, एक क्लब में और एक स्पेड में, तो टोटल 4 किंग मैम। 4। और कितना का सिलेक्शन करना है, 2 का। सो सिलेक्शन का भी होगा 4C, 4C2। मल्टीप्लीकेशन साइन, क्योंकि ये सारा सिमल्टेनियसली अगर हो रहा है मल्टीप्लीकेशन साइन आएगा इसमें। और यहाँ पे कितना, 1 जैक लेना है। सो 1 जैक कहाँ से आ रहा है, जैक कितने हैं, एक जैक इसमें है, दूसरा इसमें है, थर्ड इसमें और फोर्थ इसमें, सो टोटल 4 4C1। जैक्स है। एंड सिलेक्शन 1 का करना है, देन 4C1। ये है कार्ड का प्रॉब्लम, ठीक है। बताओ समझ आया या नहीं। यस मैम, अब बन जाए। अब इसी में मान लो क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, 4 स्पेड कार्ड का सिलेक्शन करना है, ठीक है, 4 स्पेड एंड 10 नॉन स्पेड कार्ड का सिलेक्शन करना है। नॉन स्पेड क्या होगा बताओ। मैंने स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाइए ना। स्टार्टिंग से ही तो बनाना शुरू किया है, क्लास आपने शुरुआत का नहीं किया है। नहीं, पहला चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ी ना होता। कॉम्बिनेशन परमुटेशन अरेंजमेंट तो कहीं से भी शुरू हो सकता है। नो मैम, स्टार्टिंग से बताएंगे तो उस सीरीज के हिसाब से सही रहेगा। अच्छा, ये बात आपने फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं कही थी, फर्स्ट क्लास में तो मैंने पूछा था कहाँ से शुरू करें, इसीलिए मैम क्वेश्चन तो बना। जनरली तो स्टार्ट फर्स्ट से ही होता है ना, तो आप सीधे परमुटेशन से स्टार्ट करिए। ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं, मैथमेटिक्स का सारा चैप्टर इंडिपेंडेंट है, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है नहीं। ये सारा टर्म जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या इंडिपेंडेंट है ना, किसी से रिलेटेड तो है नहीं, और जो रिलेटेड है नहीं तो फिर आपको कहीं से भी शुरू कर सकते हो। नो मैम, फिर बेटर रहेगा अगर आप स्टार्ट से पढ़ाएंगे तो। स्टार्टिंग में क्या बोलना चाह रहे हैं, किस टॉपिक से बताइए जरा, क्या बताइए, हाँ, बताओ किस टॉपिक से, आपके हिसाब से किस हिसाब से करना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, जोड़ घटाव गुना भाग बताना है मुझे पहले, उसके बाद का तो यही लेवल है मैथ्स में। और ये बात आपको इतनी देर बाद समझ आ रही है, इतनी देर बाद बता रहे हो। देखो सारा टॉपिक इंडिपेंडेंट है, आप शुरू कहीं से भी कर सकते हो। अगर रिलेटेड टर्म होता तो कोई बात होती, कहीं भी रिलेटेड नहीं है, ये जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, किसी भी वो से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन साइन आपको दिख रहा है, जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन आपने बचपन में सीखा था, सिर्फ वो टर्म रिलेटेड है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इंडिपेंडेंट टॉपिक को पढ़ने में ऐसा कोई इशू तो है नहीं। बताओ इससे क्वेश्चन बन जाएगा, ये स्पेड कार्ड और नॉन स्पेड कार्ड वाला क्वेश्चन बताओ तो मुझे आंसर इसका क्या होगा। 4 स्पेड कार्ड का सिलेक्शन करना है, इस पूरे सेट में 52 कार्ड्स का जो सेट है इसमें से आपको 4 स्पेड कार्ड का सिलेक्शन करना है, 10 नॉन स्पेड 13C4 कार्ड हो का। जाएगा मैम, 13C4। 13C4 स्पेड कार्ड के लिए हो जाएगा, 13C4 नॉन स्पेड कार्ड के लिए क्या होगा, 52 माइनस 13। हाँ 52 माइनस 13 कर दीजिए, 13C4 हो जाएगा स्पेड कार्ड, इंटू नॉन स्पेड कार्ड क्या होंगे, ये स्पेड कार्ड है। अब इस स्पेड कार्ड को पूरे सेट से घटा दो, टोटल 52 नंबर्स हैं, जो बाकी बच गए वो नॉन स्पेड कार्ड है। नॉन स्पेड कार्ड कितने हो गए, 39 होगा मैम। 39। सो 39 में से आपको कितने का सिलेक्शन करना है, 10 कार्ड्स का, 39C10 हो जाएगा मैम। 10। सो दिस इज आंसर, ठीक है। मैम एग्जाम में इसी टाइप का पूछता है।
इसमें या इससे प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 स्पेड कार्ड एंड 10 नॉन स्पेड कार्ड। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जब इन्वॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा दिस टर्म बीइंग डिवाइडेड बाय टोटल कितने कार्ड्स हैं बताइए? 52। 52 सो 52 कार्ड्स, एक मिनट बता रही हूँ, 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स का सिलेक्शन हुआ है देखो तो, 10 कार्ड्स का यहाँ सिलेक्शन हुआ है, 4 इसका, तो टोटल 14। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, यही डिफरेंस है कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, कॉम्बिनेशन निकालोगे तो सिर्फ आंसर ये वाला पोर्शन है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिलेक्शन अगर पूछ दिया जाए देन आप इस चीज को इससे डिवाइड कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है। हाँ 39 कैसे आया, ये क्वेश्चन था ना। स्पेड कार्ड देखो कितना है, यस मैम, 30। नॉन सेट। ये स्पेड कार्ड है। अब नॉन स्पेड का मतलब क्या हुआ, जो स्पेड नहीं है, तो स्पेड नहीं है वो कौन सा है, ये क्लब है तो स्पेड नहीं है, ये डायमंड है ये भी स्पेड नहीं है, और ये हार्ट है ये भी स्पेड नहीं है। सो 13 क्लब, 13 डायमंड एंड 13 हार्ट ऐड कर दीजिए, क्या आ रहा है? 39 आ रहा है, 40 39 या फिर 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 39 आ जाएगा ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बन जाएगा। अब और क्वेश्चन एक इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन बनाइए तो प्रोबेबिलिटी सॉरी सिलेक्शन करो 2 रेड कार्ड्स का एंड 10 ब्लैक कार्ड्स, क्या होगा बताओ तो? 2 रेड कार्ड्स एंड 10 ब्लैक कार्ड्स। ट्वेंटी सिक्स से 2 हाँ 26C2। तो 26 रेड कार्ड है, आपको पता है रेड, Yes, जो ma'am. वर्ड यहाँ दिख जाए वहीं वहीं से शुरू करो क्वेश्चन, रेड है। सो रेड कार्ड 26 थे, 26 में से कितने का सिलेक्शन करना है? सिर्फ 2 2 का, का 26C2 मल्टीप्लीकेशन साइन। ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक कितने हैं, वो भी 26 है। 26 है मैम। 10 मैम C10। यस, और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता है ना, ये चीज हमेशा साथ में बनाते चले जाइए, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 रेड एंड 10 ब्लैक, तो अगर प्रोबेबिलिटी वर्ड इसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा? टोटल कितने कार्ड का सिलेक्शन हुआ है? 10 ये है, 2 ये है, 12 हो गया। 12 है, और 12 कितने में से हुआ है? टोटल 52 में 50 से। 52 C12। 52C12। यस कितना आसान है प्रोबेबिलिटी का और ये कॉम्बिनेशन। लेकिन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू करते ना तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। लेकिन अगर ये चीज यहाँ समझ में आता है तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। समझे या नहीं? बोलो, क्लियर है? अब कार्ड्स के क्वेश्चन बन जाएंगे ना। चल ठीक है, और कुछ इसमें से कुछ पूछना है तो बताओ। मैम एक बार सॉल्व करके बता दीजिए। क्या सॉल्व करके बताना है बताओ? जैसे 30 10 मैम, इसको सॉल्व करना है मैम। एक मिनट रुक जाओ, आप आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलेगा। मैम 13 सेलेक्ट 4 into 39 सेलेक्ट है, हाँ इसको सॉल्व करना है मैम। ये सॉल्व करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। यस मैम, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम? फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन करना है सर। 25 into 13 होगा मैम। एक मिनट, 13C4 को सॉल्व करना है इनको। 13C4 इंटू क्या था, 39C10 था ना, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इस पोर्शन को जब सॉल्व करोगे, ये बहुत पहले बता चुके हैं शुरुआत में ही, 13 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस टर्म 4 फैक्टोरियल, क्या करते हैं, यहाँ जो लिखा होता है वो यहाँ लिखते हैं। ये 4 जो यहाँ होगा वो टर्म यहाँ लिखा जाएगा, ये 4 आप यहाँ लिखते हो।
साथ में क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस 13 में से 4 घटाओ, जो आ रहा है दैट टर्म का फैक्टोरियल ये हो। फिर मल्टीप्लीकेशन साइन, 39 इज दिस वन, सो 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये टर्म 10 है, सो 10 फैक्टोरियल, और 39 में से 10 घटाइए, सो 29 फैक्टोरियल। इसी टर्म को सॉल्व करना है और फैक्टोरियल भी सॉल्व करना पहले बता चुके हैं। 13 को सॉल्व करना है, इसको यस मैम, अब फर्दर सॉल्व सॉल्व हो जाएगा। करोगे तो क्या होगा, 13 इंटू 715 होगा मैम। जो भी, ये तो शुरुआत में ही मैंने बताया था ना फैक्टोरियल में। यस मैम बताइए। इसी को फर्दर सॉल्व करते चले जाओ। और ये सारा है क्या, मल्टीप्लिकेशन, ये तो करना मुझे नहीं बताना, मल्टीप्लिकेशन का काम तो सॉल्व करना सीखना बहुत पहले सीख चुके हो आप लोग। यस मैम, यस मैम, ये तो मेरा काम नहीं है, ठीक है। यस मैम, बन मैम Yes, ma'am. मल्टीप्लीकेशन मैम होगा ज्यादा तो वहीं तक आंसर छोड़ देंगे, 39 का बहुत ज्यादा हो रहा ज्यादा अगर हो रहा है तो छोड़ सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन आप में आंसर, जैसे मान लो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ठीक है। है। अगर ऑप्शन में इतना सॉल्व करना नहीं दिया हुआ है तो नहीं करने की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हो सकता है सॉल्व करना पड़े, क्योंकि उसमें डिवीजन में आपका और भी टर्म आ जाता है तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ है तो आप इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है ना, उसका काम आपका गुना भाग तो देखना उसका काम नहीं है ना। पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें गुना भाग कितना कर रहे हो इतना तो देखना नहीं है, इतना कैलकुलेशन आपको लंबा चौड़ा नहीं दिया जाएगा। बट हाँ, क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है उसके टर्म में कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी कभी कैलकुलेटिव रहता है क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का बेस्ट क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसा रहेगा तो कैलकुलेटिव रहता है, लेकिन हमेशा इतना ज्यादा कैलकुलेशन करवाए ऐसा जरूरी नहीं। चलो एक क्वेश्चन लिखे तो आप लोग, यस मैम बोलिए। फोर क्लब, शॉर्ट में लिख रहे हैं, सिर्फ वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। फोर क्लब, 10 स्पेड एंड 8 हर्ट का सिलेक्शन करना है। 8 हर्ट है मैम। हाँ 8 हर्ट का। फोर क्लब, 10 स्पेड एंड 8 हर्ट। परमुटेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। जो हम लोगों ने डिफरेंट वर्ड्स का अरेंजमेंट सीखा था, सबसे शुरुआत वाली क्लास में। बताओ इसका क्या होगा। वही हो जाएगा मैम 13C4 इंटू 13C10 इंटू 13C8, उसको सॉल्व कर देंगे मैम। सब 13 में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी में प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो 13C4 है यहाँ पे इंटू, मैं और इसी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस। फॉर्मूला क्या चेंज होगा बताओ तो। 39C22। यहाँ पे सेम आ हो जाएगा। जाएगा 39 होगा, 52 होगा मैम। 52 होगा। दिस 52 टर्म बिंग डिवाइडेड, अगर प्रोबेबिलिटी 22। होगी तो दिस टर्म बिंग डिवाइडेड बाय 52, और 52 में से कितने कार्ड्स ले रहा है ये हमेशा ध्यान में रखना। 22। बेस में हमेशा टोटल 52 आएगा। यस 52 में से कितने कार्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हो, 22 22 का। 22 मैम। सो 22 ये होगा आंसर, ठीक है। यस चलो मैम। ये क्वेश्चन तो बन जाएगा। अब मुझे एक चीज और बताना है आपको कॉम्पिटिशन में, देखिए
कभी कभी परमुटेशन में क्या होता है क्वेश्चन, जैसे हम लोग, आपको याद होगा ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वर्ड इमेज दिया था सबसे शुरुआत वाली क्लास में। इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं बताओ तो? सबने सॉल्व किया था आप लोगों ने, बताओ कितने लेटर्स हैं इसमें? 6 लेटर है मैम। 6 लेटर। अरेंजमेंट कितना तरीके से? 720 way. हाँ 720 वे, 6 फैक्टोरियल वे में लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन 720 मैम। और इसका सॉल्यूशन हमें यस मैम, आप 27 पहले भी एक दिए थे मैम ये। एकदम शुरुआत डेट में हम लोगों ने किया था। अब देखो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कंडीशन डाल दिया जाता है, जैसे ये दो वर्ड, कोई भी दो वर्ड चूज कर लीजिए, लाइक ये दोनों कुछ ऐसा वर्ड जो साथ में हो है। अब कोई दो वर्ड मान लो हम ये ही ले लेते एम ए वर्ड जो है वो साथ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा कंडीशन इम्पोज किया जा सकता है कि आप सीमेज से और भी वर्ड्स बनाओ, लेकिन एम और ए वर्ड हमेशा साथ में रहना चाहिए। जैसे मान लो क्लास में अगर बैठते हैं, बहुत सारे लोग हैं क्लास में, बहुत सारे 40-80 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से कोई दो फ्रेंड हमेशा साथ में बैठता है, ऐसा हो सकता है ना? तो यस ये मैम। दो वर्ड हमेशा साथ में हो, ऐसा कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो देखो इस केस के अगर मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, जो साथ में वर्ड होगा उसको आप एज अ सिंगल वर्ड कंसिडर करेंगे। जैसे मान लीजिए इस पूरे वर्ड में कितने वर्ड, इस वर्ड में कितने लेटर्स थे? 6 लेटर्स। 60 आंसर होगा मैम। सो इसका, हाँ ठीक है, ये जो आएगा उसमें क्या होगा, फर्स्ट जो होगा ये हो जाएगा, सेकंड लेटर ये है, थर्ड लेटर ये हो जाएगा जो कि दोनों का कॉम्बो है, फोर्थ लेटर ये होगा और फिफ्थ लेटर। अब लेटर्स कितने हो गए यहाँ पे? 5 5। 5 और अब 5 लेटर्स को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल भी, जैसे 6 था तो 6 फैक्टोरियल, 5 था तो 5 फैक्टोरियल, 120 सो 5 फैक्टोरियल। हाँ, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो लिखेंगे। और साथ में क्या होता है, ये दो वर्ड जो आप एक साथ लिखे हैं, कभी कभी एम ए वर्ड भी हो सकता है, और साथ में लिखने का मतलब ये तो नहीं है कि ए एम हम नहीं लिख सकते हैं ना, बताइए साथ में है, बट अरेंजमेंट क्या हो सकता है, एम ए भी हो सकता है और ए और एम भी हो सकता है, दोनों केस में तो ये साथ में ही है ना। Yes, तो ma'am. ये तरीका दो वर्ड का, ये लेटर जो होगा, इन दोनों को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करके समझिए कितने तरीके फैक्टोरियल बेस में। तो 2 5 factor. फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल का जो तरीका है वो क्या होता है, 5 फैक्टोरियल 240 का होगा। आंसर, यस 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 एंड 120 इंटू 2 वो दैट 240 इज 240। ये क्वेश्चन का आंसर। यस मैम, मल्टीप्लाई हम डिवाइड कर दिया। हाँ आपने डिवाइड कर दिया था इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। देखो ये चीज होगा, अगर इसी चीज को आप ध्यान से देखें तो इस लेटर में, इस वर्ड को, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जा सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी होता है वॉवेल कॉन्सोनेंट। किसी इमेज वर्ड में अगर वॉवेल्स सारे एक साथ लिखे जाएं तब कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, बता सकते हो? उत्तर बताओ तो मुझे, 4 मिनट का टाइम दे दो। इसमें 3 वॉवेल। क्या मैम क्वेश्चन है तीन मैम? इमेज वर्ड है, इसमें से कितने Yes, वॉवेल्स है ma'am. पहले काउंट कर लो। 3 है मैम। 3 वॉवेल है, उन तीनों वॉवेल्स को हमेशा साथ में रखना है। यस जैसे ये अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे तीनों वॉवेल्स को आप साथ में लिखोगे, ऐसा अरेंजमेंट कितना हो सकता है, मतलब कितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं? बन जाएगा ना, बनने का चांसेस है ना? यस मैम 6 बनेगा। प्लीज बनाइए। मैम 18 होगा मैम। 18 बहुत कम है। मैम मीन्स बोली ना कि 3 वॉवेल साथ रहना चाहिए, तो हाँ सी तीनों एम जी जब साथ रहे सॉरी मैम, तीनों 36 होगा मैम। 36। तो तीनों को हम एक मान लेंगे मैम, तो यहाँ हाँ। तो अच्छा हाँ 3 हम्म, 1 4 हुआ ना, तो 4 हुआ ना, 4 फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल और मैम साथ तो में मैम 24 हो जाए 20
24 हो जाएगा। पक्का 4 मिनट 100 अभी भी कर यस पा रहे मैम हैं? 24 आगे नो से श्योर हो? देखो 4 लेटर्स ये तो समझ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 ma'am. फैक्टोरियल वेज होगा, श्योर है ये। साथ में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, जो 3 वॉवेल्स हैं वो कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज। ये शायद आप भूल रहे हैं। ऐसा अभी कहाँ बताइए, अभी तो आप अभी जस्ट देखो, ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से लाए थे? 144 होगा मैम। अच्छा फिर से और बताइए ना मैम 2 मिनट। देखो सीमेज वाले से ये वाला बता दूं या फिर दोबारा जो अभी क्वेश्चन था वो बता दूं? मैम अभी जो क्वेश्चन था वही बता दीजिए मैम। 4 हम समझ गए, वॉवेल हो गया मतलब 3 वॉवेल और एक के चलो ठीक, मतलब 3 वो और एक वॉवेल तीनों मिला के 4। हम यहाँ पे सीमेज को थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। क्या है, सी ए आई ए ई मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। आई ए इसलिए साथ में लिख दिया है क्योंकि इसको एज ए सिंगल लेटर हम कंसिडर कर रहे हैं। और बाकी वर्ड सी इधर आ गया, सी इधर लिख दिया, ठीक है। कितने लेटर्स हुए? 4 हुए। तो 4 फैक्टोरियल वे आपको तो ये पता है, बहुत आराम से मालूम है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमें, इसमें मल्टीप्लिकेशन। ये जो 3 लेटर्स हैं ये कितने तरीके से आपस में लिखे जा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वे में लिखे जा सकते हैं। कहीं आप आई ए लिखो है हो, कहीं ए ई आई लिखोगे, कहीं ई ए आई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ना। इसका 3 फैक्टोरियल तरीका है, ये एक सिंगल वर्ड को कंसिडर करो। यस मैम। इसको 3 यस मैम हो फैक्टोरियल गया। वेज में हम लिख सकते हैं। अब ये 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई होगा। सो 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो, लिखना चाहो 24 हो जाएगा। इंटू इंटू 1 6 ये है, 6 ये है, 6 6 36 144 हो जाएगा। 114। 18 और वो नहीं है, समझे क्या था? 144 और यही चीज हम यहाँ भी कर रहे थे। 6 टोटल लेटर्स थे जिसमें से कितना था, ये 5 में कन्वर्ट हो गया था, ये टर्म हटा दो। 5 फैक्टोरियल वेज ये था, और ये 2 लेटर, इन दोनों के लिए कितना लिखा था हमने, 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 240 आंसर। वही चीज यहाँ हुआ है, 3 फैक्टोरियल। अगर 4 वर्ड का भी कॉम्बो आप मान लो बना ले रहे हो लाइक ऐसे, तो कितना लेटर हो जाएगा टोटल, 3 फैक्टोरियल। दोनों में आंसर सेम आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल होगा, ये बताओ। फर्स्ट लेटर इज दिस वन, सेकेंड लेटर इज क्या है, 4 लेटर का कॉम्बिनेशन है, होगा बोलो। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लीजिए 1 ये है, सेकेंड लेटर क्या है, इन 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, थर्ड लेटर ये है, तो इसको क्या लिखोगे आप, 3 फैक्टोरियल लिखोगे, बोलो। यस। और इन 4 वर्ड लेटर का जो वर्ड एक बना है उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वे में लिख सकते हैं। यस मैम। तो इस तरह से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें, बताइए किसी को भी। यस मैम बन गया मैम। बन जाएगा। बन एक बार गया मैम। रिपीट यस वाला मैम बन गया। बन गया चलिए मैम। तो एक काम करो, ऐसा दूसरा ऑल राइट वर्ड का कॉम्बिनेशन बनाओ तो। कितना पॉसिबल बन सकता है? मैम क्या करना था? अच्छा आप लोग ये कहना, रुक एक मिनट। ये समझ आ गया ना, बन जाएगा ना, मिटा दो ना, ऐसे रेस कर दो। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक, एक चीज और बता देती हूँ, 50 उसके बाद 40 होगा। क्वेश्चन आप लोग बनाना। एक और 50 चीज 40। देखो,
जैसे हम लोग सीमेज वर्ड वाले में क्या कर रहे थे, 2 वर्ड का कॉम्बो ले रहे थे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें रिपीटेड वर्ड्स हो, जैसे आपको पता था ना, रिपीटेड वर्ड्स वाले में अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। यस मैम। रिपीटेड वाले में तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। अगर रिपीटेड वर्ड का अरेंजमेंट हो तो कैसे कर सकते क्लास का। हैं? हाँ, क्लास ले लो, से लिखते हैं। अब यहाँ पे रिपीटेड वर्ड्स है, ऐसे रिपीट हो रहा है, इसका ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो परमुटेशन कितना बनने वाला है, कितने वर्ड्स बनने वाले हैं, अरेंजमेंट कितना होगा बताओ। 120। 120 लिखेंगे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे? ये टोटल कितना लेटर है, 5 है, सो 5 फैक्टोरियल लिखोगे, यही है ना सॉल्यूशन। यस यस मैम। डिवीजन में रिपीटेशन है किसका, इन दोनों लेटर्स का, सो 2 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन इसी का आप करने वाले हो, सो 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 होगा मैम। 60 आंसर आएगा मैम। ठीक है, आंसर 60 60 आपका आएगा। ये आंसर आ रहा है। अब इसी पे मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दे कि दोनों एस जो है वो हमेशा साथ में रहे, तब क्या करोगे बताओ। दोनों को एक कंसीडर करेंगे। 4 दोनों फैक्टोरियल को मैम। एक सिंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। यस दोनों को अगर सिंगल कंसिडर करेंगे तो 4 लेटर्स और 4 फैक्टोरियल भी करके सॉल्व करोगे, ऐसे ही ना। 12 आंसर होगा। तब सॉल्यूशन तो वैसे यहाँ पे पता नहीं चलने वाला है। एक काम करिए, आप इससे बेटर ऑप्शन है, मैं एक इसका शॉर्ट जिसका पॉसिबल है सारा कॉम्बिनेशन बनाना, ऑल वर्ड ले लो, ठीक है। इसका कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, एल दोनों वर्ड साथ में होना चाहिए। 6 by 2 3 6 बनेगा, कैसे बनेगा? 3 3। देखो इसका टोटल कॉम्बिनेशन तो बन सकता है 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यही बनता है ना, बताइए, जहाँ रिपीटेशन होता है। यस मैम 3 हो। 3 यस मैम। फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, टोटल कितना बनेगा 3, 3। यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। आप कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं, अगर 3 डिफरेंट लेटर्स होता तो हो जाता क्या, 3 फैक्टोरियल, इसका आंसर यहाँ पे यही हो सकता। अब ये देखो, आप 3 केसेस बन सकते हैं कब, जब आपका 3 लेटर्स ये बन रहा है ऐसे, और दोनों एल अगर साथ में लिखने का कंडीशन डाल दिया जाए तो क्या होगा। ये तो कॉम्बिनेशन बना के चेक कर सकते हो, चेक करके बताओ क्या। 1 हो। 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे। 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल, दोनों एल साथ में होगा तो 2 by 2 है ना होगा मैम 1 हो। देखो क्वेश्चन मेरा ये है, ऑल वर्ड है, इस वर्ड को आप अरेंज करके जितना लिखना है लिखो, जितनी बार, कंडीशन ये है दोनों एल साथ में आना चाहिए। कितनी बार ऐसा हो सकता मैम होगा। है? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, क्या बोल से एक बोलो। ही होगा मैम 1 होगा। डबल एल ए होगा, वो एक ही ना होगा। ए डबल एल होगा, ठीक है, डबल ए- एल ए तो हो रहा है ना फिर भी। एक तो ए मैम लिखा डबल है। एल तो ये खुद है और एक ये है, तो हो रहा है ना। यस मैम 2 फैक्टोरियल होगा ना तो। यस मैम 2 होगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल बेस में। अब यहाँ पे यही लॉजिक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24 एग्जैक्टली, होगा मैम। 24 उसका आंसर हो जाएगा। यस मैम 24। यस मैम। एक काम करो, एक और एग्जांपल ले लो, आंसर तक खुद ही पहुंचने की कोशिश करो। मान लो ये है, इसमें डबल ओ को साथ में लिखना है हमेशा, कितना कॉम्बिनेशन बनेगा देखो तो जरा। 3 फैक्टोरियल।
3 फैक्टोरियल श्योर है? बना के देखिए तो कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कंडीशन यही है आप ये जो ओ वर्ड है ना इन दोनों को साथ में लिखना हमेशा। मैम करके 3 देखो। होगा। 3 मैम Yes, जितना यस मैम बनेगा 3 और आंसर आएगा मैम। मैम जो दिया हुआ है उसको ऐड करके ना करना। 6 आंसर होगा मैम। ऐड क्यों करेंगे? चलो तो एक मिनट सिर्फ इस वर्ड को रखिए फिलहाल, को कैसे बन रहा है देख लीजिए, उसी चीज को अप्लाई कर दीजिएगा जनरल पे, ठीक है? इसका सॉल्यूशन पॉसिबल भी है मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली करके भी देख सकते। देखो लिखा है COO के कुक, अब इसमें ओ वर्ड साथ में होना चाहिए, हमेशा साथ में होगा तो क्या होगा, आप इसका सिंपल अरेंजमेंट अगर देखें तो आपको याद होगा कैसे हम ऐसा क्वेश्चन को बनाते थे। 4 लेटर्स हैं, 4 फैक्टोरियल और डिवीजन में क्या जाता था 2 फैक्टोरियल। 2 सॉल्व करते थे तो क्या आता था, क्या आएगा 12, 12 होगा। ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये चीज देखो, इस तरह का अरेंजमेंट को आप कितना पॉसिबल, दोनों ओ को साथ में लिखना है, क्या लिख सकते हो डबल ओ OC के OOKC डबल ओ के सी एग्जैक्टली वही लिख सकते हैं ये टर्म। नेक्स्ट के इधर कर दें, K double O के C डबल OOC और इधर आ जाओ के सी इधर लिख लें KC डबल ओ OO और क्या लिख सकते हैं सी के CK डबल ओ double O और लिखा जा सकता है कुछ, बताओ नो मैम, नो कोई मैम। पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितना टोटल बना है कॉम्बिनेशन जरा चेक करो, 6 हो गया। 6 है, ये 6 हो रहा है और ऑप्शन जो पॉसिबल है वो 12 अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसा कंडीशन डाला है तो 2 फैक्टोरियल जो होता है ये 2 फैक्टोरियल ये दोनों अरेंजमेंट सेम हो रहा है ना, तो यहाँ पे इस 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड एंड दिस इज द आंसर। लेकिन ये कब होगा, जब रिपीटेशन होगा तब। तो रिपीटेशन वाले में क्या करोगे, डिवीजन होता है यहाँ, या ये चेक करो वहां वाले क्वेश्चन में याद है हम लोग क्या कर रहे थे, 5 फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे थे, साथ में मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 फैक्टोरियल, जितने वर्ड्स का रिपीटेशन था याद है जो। यानी कि मैं वर्ड सेम रहेगा तो डिवाइड करेंगे। हाँ अगर रिपीटेशन रहेगा तब, हाँ रिपीटेशन है तो ओके। वर्ड फॉर्मेशन में वो डिवाइड हो जाएगा। या तो फिर मल्टीप्लाई। नहीं मल्टीप्लाई अलग के लिए। मल्टीप्लीकेशन होगा तब जब डिफरेंट लेटर्स हो, यस मैम, डिफरेंट वर्ड रहेगा तब। ठीक है? अगर डिफरेंट नहीं है तो कि ये फॉर्म सेम हो जाएगा। यहाँ पे रिपीट ये करेगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से नहीं, मतलब यहाँ पे 2 है, 2 फैक्टोरियल। अगर ट्रिपल ओ रहता तो 3 फैक्टोरियल चले। जितना देगा उतना। अगर वही रिपीटेड, अगर इंडिपेंडेंट वर्ड है सारा डिफरेंट वर्ड्स है तो मल्टीप्लीकेशन करोगे, अगर ये चीज नहीं है तो डिवाइड, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसी चीज को अप्लाई कर लीजिए आप उसी वाले क्लास वाले कॉम्बिनेशन में, ठीक है? क्लास में करके देख लो क्या हो रहा है। लास्ट मोमेंट तक सब ज्वाइन ही कर रहे होते हैं, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या है? क्लास वाले का तो मैम 60 होगा ना। ठीक है जो भी आएगा अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। समझ गए दोनों में डिफरेंस? यस मैम समझ। क्योंकि इस मैम एक तरह का और क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन वाला बता दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन होता है, जैसे कभी कभी बोल देगा ना कि मान लो 10 बुक्स रखे हैं, 10 बुक्स का अरेंजमेंट करना है, इस तरह से अरेंजमेंट करिए कि 2 बुक हमेशा साथ में रहे। 2 बुक हमेशा साथ में रहेगा तो क्या होगा, 1 से 10 तक यहाँ जो आप अरेंजमेंट कर रहे हैं 10 बुक्स का, उसमें 2 बुक को क्या करेंगे, 9 और 9th 10th बुक को मान लो एज अ सिंगल बुक कंसिडर करोगे। जब सिंगल बुक कंसिडर करोगे तो क्या होगा, ये टोटल 10 ना होकर कितना हो गया 9। 9 फैक्टोरियल वे में वो अरेंज हो सकता है ना, जनरली क्या होगा ये 10 फैक्टोरियल वे में होगा, लेकिन एक वर्ड आप क्या कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर मर्ज कर दिए तो 9 फैक्टोरियल, और दोनों जो मर्ज अप किए हैं वो 9 10 और